हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एसएसटी ज्योग्राफी चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंटरडिपेंडेंस प्लांट, एनिमल, सॉइल एंड फॉरेस्ट कि किस तरीके से प्लांट, एनिमल, सॉइल और फॉरेस्ट एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस हैं। सॉइल में सबसे पहले प्लांट रोपा जाता है और वो प्लांट जब बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं तो वो एक फॉरेस्ट का रूप धारण कर लेता है और फॉरेस्ट में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं। तो इसे हम बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस प्लांट, एनिमल, सॉइल एंड फॉरेस्ट के बीच में। सेकंड टॉपिक हमारे सामने निकल कर आता है बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है यह हम समझेंगे। इसमें सबसे पहले कहा गया है स्पीसीज डाइवर्स इन अ फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। स्पीसीज जो हैं वह अलग अलग हैं, डाइवर्स हैं अपनी फॉर्म को और फंक्शन को लेकर, बट वे एक दूसरे से घनिष्ठ परस्पर निर्भर हैं एक दूसरे को लेकर। जिस प्रकार प्लांट, एनिमल, सॉइल और फॉरेस्ट एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस हैं, उसी प्रकार स्पीसीज़ भी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस हैं। जैसे हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से फूड चेन काम करती है और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस रहते हैं अपने जीने के लिए। आगे हम देखेंगे फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। इंडिया में फ्लोरा एंड फौना की क्या कंडीशन है। एक बात आपको क्लियरली मेंशन कर देते हैं, जो फ्लोरा होता है वह किसी भी प्रकार की वनस्पति या फिर वेजिटेशन के बारे में हमें जानकारी देता है, और जो फोना होता है वह हमें एनिमल के बारे में जानकारी देता है। 8% टोटल स्पीसीज़ इन द वर्ल्ड। हमारे भारत देश में संपूर्ण विश्व का लगभग 8% प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनकी कुल संख्या 1.6 मिलियन में है। जिसमें हम देखते हैं कि 81,000 स्पीसीज़ ऑफ फोना एंड 47,000 स्पीसीज़ ऑफ फ्लोरा की हमारे यहाँ पाई जाती हैं, जिसमें से 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज़ आर एंडेमिक टू इंडिया। यानी कि 15,000 जो फ्लावरिंग स्पीसीज़ है वह हमारे यहाँ एंडेमिक है, यानी स्थानीय है और किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है केवल भारत में। 10% वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ मैमल्स आर ऑन थ्रेटनिंग लिस्ट। हमारे यहाँ 10% वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ मैमल्स जो कि अभी संकटग्रस्त सूची में डले हुए हैं। ये थ्रेटनेड लिस्ट क्या होती है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो भी फ्लोरा या फोना इसमें आ जाता है तो वह संकटग्रस्त हो जाता है। जैसे कि चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वाइल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउटलेट, मधुका इनसिग्निस जिसे हम जंगली महुआ भी कहते हैं, महुए का जो पौधा होता है, और हबार्डिया अ स्पीसीज़ ऑफ ग्रास, यह एक ग्रास की स्पीसीज़ है हबार्डिया। और मधुलिका इनसिग्निस जो कि महुआ का पेड़ होता है, ये भी हमारे यहाँ कैसी है, एंडेमिक स्पीसीज़ है। पीस ऑफ एक्सटिंक्शन। अब हमारा अगला टॉपिक है वैनिशिंग फॉरेस्ट, यानी गायब होते हुए जंगल। हमारे भारत में टोटल फॉरेस्ट कवर 24.01% है, जो कि 78.92 मिलियन हेक्टेयर अप्रॉक्सीमेटली होता है, जिसमें डेंस फॉरेस्ट 12.24%, ओपन फॉरेस्ट 8.99% एंड मैग्रोव्स फॉरेस्ट 0.14% है। जो मैग्रोव फॉरेस्ट होता है वह मेनली हमारे कोस्टल रीजन में पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ
फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट एरिया हमारे यहाँ इंक्रीज़ हुआ है बाय 10,098 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 1997। 1997 के बाद से हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट एरिया है वह 10,098 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ा है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है ये आपको पता करना है। इट डज़ नॉट डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन। IUCN क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं कि IUCN क्या होता है। IUCN है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और यह अपने द्वारा एक रेड डाटा बुक पब्लिश करती है और उस रेड डाटा बुक में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले यह IUCN का एक क्लासिफिकेशन होता है जिसमें यह स्पीसीज़ को अपने डिफरेंट कैटेगरीज़ में कैटेगराइज करती है। इसकी सबसे पहली कैटेगरी बनती है नॉर्मल स्पीसीज़। पॉपुलेशन लेवल आर नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल। नॉर्मल स्पीसीज़ मतलब वे स्पीसीज़ जिन पर किसी भी प्रकार का कोई भी संकट नहीं है और ये नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ जी रही हैं। जैसे कैटल यानी मवेशी, साल यानी साल का वृक्ष, पाइन यानी चीड़ का वृक्ष। दूसरी है इंडेंजर्ड स्पीसीज़। इंडेंजर्ड ऑफ एक्सटेंशन। सर्वाइवल मे नॉट बी पॉसिबल इफ़ थ्रेट्स टू देयर पॉपुलेशन कंटिन्यूस टू ऑपरेट। अगर इन पर थ्रेट यानी संकट बार बार आता रहा तो ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, जैसे कि ब्लैक बक, लॉइन टेल्ड मकाऊ। थर्ड है वनरेबल स्पीसीज़। डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन फ्रॉम वेयर they are likely to move into the endangered category if the threat continues to operate। अगर इनके ऊपर संकट बार बार आता रहा तो ये जो स्पीसीज़ हैं वनरेबल स्पीसीज़ ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा सकती हैं। ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट एंड गैंगेटिक डॉल्फिन। अब हम आगे देखते हैं और कौन कौन सी कैटेगरी IUCN द्वारा जारी की जाती हैं। हमने अभी देखा नॉर्मल स्पीसीज़ के बारे में, फिर हमने देखा इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में, फिर हमने देखा वनरेबल स्पीसीज़ के बारे में, और फोर्थ कैटेगरी जो निकल कर हमारे सामने आती है वो है रेयर स्पीसीज़। रेयर स्पीसीज़ क्या होती है? ऑलरेडी स्मॉल पॉपुलेशन, इनकी पहले से ही पॉपुलेशन कम होती है, मे मूव इनटू इंडेंजर्ड और वनरेबल कैटेगरी इफ़ द थ्रेट्स टू देयर पॉपुलेशन कंटिन्यूस टू ऑपरेट। अगर इनके ऊपर संकट आता रहा तो ये इंडेंजर्ड और वनरेबल कैटेगरी में जा सकते हैं, जैसे कि हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं एंडेमिक स्पीसीज़। एंडेमिक स्पीसीज से मतलब होता है फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया। यह कोई विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जोग्राफिकल बैरियर्स। और ये जोग्राफिकल एंड नेचुरल इनके जो बैरियर होते हैं इसलिए ये आइसोलेटेड रहती हैं। एग्जाम्पल है जैसे अंडमान टील, निकोबार पीजन। इसके बाद हमारे पास एक कैटेगरी आती है 6th नंबर पर एक्सटिंक्ट स्पीसीज। नॉट फाउंड अदर searches where earlier they used to occur. A species may extinct from local areas, region, country on their entire earth. Example: Asiatic cheetah and pink head duck. एक्सटेंट से मतलब होता है कि यह प्रजाति पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है और यह कहीं भी नहीं देखी जा रही है। अब हम देखते हैं एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो। जो एशियाटिक चीता हैं वह कहाँ चले गए? फॉरेस्ट लैंड मैमल।
Difference between cheetah and leopard. Asiatic cheetah is nearly extinct due to decline in habitat and prey. यानी इनका जो प्राकृतिक आवास था वह चला गया, मतलब हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्तर पर कर दिया और इनका शिकार किया गया। इस तरीके से ये क्या हुआ, एशियाटिक चीता जो था वह एक्सटिंक्ट हो गया। यह एक्सटिंक्ट हुआ 1952 में, हमारे इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। अभी हमारे मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है, जिसमें हमने अभी अफ्रीका के नामीबिया से कुछ चीता को लाए हैं और यहाँ उनको हैबिटेट किया हुआ है। डेपिलेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, यानी कि फ्लोरा एंड फोना का डेपिलेशन होने के क्या फैक्टर्स हैं ये हम देखते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेपिलेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फोना। First is loss during colonial period. Railways, commercial and scientific forestry, यानी हमने रेलवे का डेवलपमेंट करने के लिए, कॉमर्शियल डेवलपमेंट करने के लिए एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, पेड़ पौधों को काटा है और शिकार किया है। इनरिचमेंट प्लांटेशन, यानी हम देखते हैं किस एरिया में इनरिचमेंट प्लांटेशन है। जो टीक का ट्री है वह नेचुरल फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, टीक पी आपको साउथ इंडिया में मिलेगा, एंड चीर पाइन इन हिमालयाज, और हिमालयन ओक, और पाइन और ओक आपको हिमालयन रीजन में मिलेगा। सेकंड हमारा फैक्टर निकल के आता है माइनिंग एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर एक्सपांसन। हमने एग्रीकल्चर ज़मीन का एक्सपांसन करने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपांड करने के लिए हम लोगों ने ट्री को बहुत ही एक लार्ज स्केल पर कट किया और डिफॉरेस्टेशन कर दिया। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया इज एग्रीकल्चर एरिया स्लैश एंड वन एग्रीकल्चर। यह एक कृषि की एक पद्धति होती है जो प्राचीन काल से ही हमारे ट्राइब्स लोगों द्वारा चुनी जाती है, और इसे नॉर्थ इंडिया में ज़ूम एग्रीकल्चर बोलते हैं, इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। डेप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेप्लेशन ऑफ द flora and fauna. Large scale development projects. In 1951, 5,000 square kilometer of forest was cleared for river valley project. यानी 1951 में हम लोगों ने 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक लार्ज फॉरेस्ट एरिया को रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए कट कर दिया था। नर्मदा सागर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के लिए हमने लगभग 40,000 हेक्टेयर्स को फॉरेस्ट को कट किया था। डोलोमाइट माइनिंग, बुक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट माइनिंग के लिए हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेड़ को कट किया था, और जो हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल थे उनको हमने शिकार किया था। ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर, गैजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, हम पशुओं को चराते हैं, ईंधन लकड़ी इकट्ठा करते हैं, वुड को काटते हैं। एक्सपांडिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, और एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पॉपुलेशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर ETC। हम जंगल की आग मानव द्वारा भी लगती है एंड प्राकृतिक नेचुरल भी होती है, और जो ह्यूमन के द्वारा भी होती है। हमने एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से पॉल्यूट कर दिया है, उसमें पॉइजन घोल दिया है, और हमने प्राकृतिक हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर दिया है। हमने हंटिंग की है, पोचिंग की है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है हमने। इस तरीके से हमने हमारे फ्लोरा एंड फोना को डेप्लीशिएट कर दिया है। हु इज़ कंज्यूमिंग व्हाट, फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच, कौन कितना कंज्यूम करेगा, किस हद तक कंज्यूम करेगा, और क्या कंज्यूम करेगा, कहाँ कंज्यूम करेगा, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इस सब कंजम्पशन से हमारी अर्थ का जो एनवायरनमेंट है वह टॉक्सिक होता जा रहा है। तो आज के लेक्चर में हमने
कि देखा किस तरीके से हम फॉरेस्ट को एंड फ्लोरा एंड फोना का डेप्लीशन कर रहे हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।